नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता साइंस में। आज हमने पहले के जितने भी पार्ट्स बनाए हैं इस वीडियो के, उसमें हमने गीता का प्रथम अध्याय को पूरा करा है। हमारे इस 6-7 वीडियो के पार्ट में हमारा प्रथम अध्याय गीता का पूरा हो गया है। श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय पूरा हो चुका है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी शिक्षाएँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी प्रथम अध्याय में। कुछ ऐसी अच्छी बातें जो प्रथम अध्याय में बहुत अच्छी लगती है और जिससे आपको इंस्पिरेशन इंसान को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए बढ़ने के लिए। ये कुछ ऐसी शिक्षाएँ हैं जो मैंने नोट करके आपको बताई हैं और ये मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। शिक्षाएँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम, शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी शक्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कहने का ये मतलब है कि जब शरीर में अच्छी चीजें आएंगी तो वह अच्छी काम के लिए प्रेरित होगा, लेकिन जब शरीर में बुरी चीजें आएंगी तो वो क्या बन जाएगा? कुरुक्षेत्र बन जाएगा, यानी हर जगह लड़ाई झगड़े की ओर देखेगा। द्वितीय, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि इंसान का जो कर्म है वो हमेशा चलता रहता है, चाहे वो सो रहा हो, जाग रहा हो, कुछ भी करो, उसका कर्म चलता रहता है। जब वह सोता है तब भी उसका कर्म चलता रहता है। इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता, चाहे वो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ कर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट, साधन कठिन ना मन कहूटे का। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि साधन कठिन नहीं होता कभी भी, मन की दृढ़ता। अगर मन में तुमने ठान लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं, अगर मन में ही नहीं ठाना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन है। नेक्स्ट, दया बिन संत कसाई दया करी तो आफत है। जब दया करोगे तो संत कहलाओगे, लेकिन अगर दया ही नहीं है तुम्हारे मन में तो वो तुम्हारा किया गया काम भी क्या लगेगा? आफत लगेगा। नेक्स्ट, संसार पृष्ठ पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व सदगुरु जद गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रोने का आंसू भी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो तुम सब कुछ पालोगे। दुनिया कहे चाहे कहीं कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। कहने का मतलब है कि संसार की हम प्रशंसा से इतने ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, लेकिन संसार हमें कुछ भी कहे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम कुछ भी नहीं पा सकते उससे, लेकिन अगर भगवान हमें साधु भी कह दें, हमें भिखारी भी कह दें, तब भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। एक जो वर्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बुरी श्रवा। संसारिक प्रशंसा में बह जाना। हम लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं? बुरी श्रवा के पीछे। हम संसारिक प्रशंसा के पीछे भागते हैं, बजाय कि हम अपने भगवान की ओर ध्यान देने के बजाय हम किसके पीछे भाग रहे हैं? बुरी श्रवा के पीछे। नेक्स्ट, यदि भ्रम समाप्त हो जाएगा तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाएगी। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप में बचे हुए हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारा भ्रम समाप्त हो गया तो हमारी जो अविद्या है वो भी अस्तित्वहीन हो जाएंगी, वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। सिर्फ सब कुछ किसके ऊपर, जड़ किस क्या है इसकी, सिर्फ भ्रम है। नेक्स्ट, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाए, वह कबीर जो इच्छा विवृजित ताका पार न पाया। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है, इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण। अगर मन में इच्छा नहीं होगी तो इंसान कोई भी कर्म नहीं कर सकता। तो इच्छा ही है जो पूरे संसार को चलाने की जिस वजह से पूरा संसार चल रहा है। नेक्स्ट, भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेती है। भाव से ही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है, भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव ऐसी चीज है जिससे भगवान भी वश में आ सकते हैं, कि वो एक इसके पीछे एक भजन भी है, भगत के वश में है भगवान। ये भाव ही है जो भगवान को भी भगत के पीछे प्रेरित कर देता है। नेक्स्ट, पुरुष जब सब ओर से मनहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है तो परम ईश में वास करने का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही माया, काय में ही परम ईश का निवास है। नेक्स्ट, शिक्षा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। जानते हैं कि शिखंडी ने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त करती, उसके बाद उसने भीष्म से भी बदला लिया था। तो शिक्षा सूत्र का त्याग क्या है? नेक्स्ट, जहाँ तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उसके लगाव के अस्तित्व मिटते ही उसकी विजय है। नेक्स्ट, मन का प्रसार ही जगत है, अन्यथा सर हमारा जगत में ही है कौन? मन का प्रसार है तभी जगत है, नहीं तो हमारा जगत में है कौन? अनुराग सबके हृदय में है, प्रत्येक अनुरागी अधीर हो जाता है। इससे उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता था कि भजन में क्या लाभ होगा, तो ये सब सुखी हो रहेंगे। नेक्स्ट, जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? मोह है तभी तक सहृदय है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं है तो कुछ भी नहीं। जब तक मोह है तब तक ही हमें सारे रिश्ते दिखेंगे, और अर्थात रिश्ते तभी दिखेंगे जब हमारा शरीर होगा। जब शरीर ही नश्वर है, शरीर ही एक दिन मिट जाना, तो रिश्तों की क्या ही अहमियत। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का कथन है, मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने आप को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है तो अपने आप को महान मूर्ख समझता है।
ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगी इस पूरे प्रथम अध्याय में कि जो मनुष्य के पास आधी जानकारी होती है तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगता है, लेकिन जब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करता तब तक वह परिपूर्ण नहीं हो पाता, लेकिन वह अधूरी जानकारी से ही अधूरी जानकारी इतनी ज़्यादा तुम्हारे हमारे लिए बहुत बुरी बात है। धन्यवाद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।